Today's our topic is brain. Today we are going to know that what is brain and some characteristic features about brain. Brain is enclosed in a skull bone of head called cranium. हमारा ब्रेन एक स्कल बोन के अंदर enclosed होता है, उसे cranium कहते हैं. ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी कैविटी कॉल्ड cranium और उस स्कल बोन को हम बोनी कैविटी भी कहते हैं, वो cranium होती है. अब आप क्रेनियम को समझने के लिए चलिए डायग्राम पे चलते हैं. वहाँ पे आप क्रेनियम को देखिए कि क्रेनियम एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो ब्रेन को एंक्लोज्ड करके रखती है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्कल एज पर एक्सटर्नल व्यू. आप इंटरनल स्ट्रक्चर इसका नहीं देख सकते. ब्रेन को एक्सटर्नली क्रेनियम प्रोटेक्ट करके रखती है. ये देखिए क्रेनियम, पूरी बाहर वाली लेयर को क्रेनियम कहते हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है. देयर आर प्रोटेक्टिव कवरिंग बिटवीन ब्रेन एंड क्रेनियम कॉल्ड द ब्रेन मेनिंजेस. अब ब्रेन और क्रेनियम के बीच में कुछ लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स को हम ब्रेन मेनिंजेस कहते हैं. 3 तरह की ब्रेन मेनिंजेस हैं. फर्स्ट मेनिंज ड्यूरा मैटर विच इज़ द हार्ड कवरिंग ऑफ द ब्रेन. ये ड्यूरा मैटर एक पहली मेनिंज है और ये ड्यूरा मैटर क्रेनियम से अटैच में पाई जाती है, जस्ट क्रेनियम बिसाइड्स. सेकेंड मेनिंज आर्केनॉइड मैटर. ये ड्यूरा मैटर और पिया मैटर के बीच की लेयर होती है और ये एकदम मकड़ी के जाले के टाइप की लेयर होती है. थर्ड मेनिंज इज़ द पिया मैटर विच इज़ द सॉफ्ट कवरिंग और ये लेयर ब्रेन से अटैच में पाई जाती है बिकॉज इट इज सॉफ्ट कवरिंग. एंड तीनों मैनेजेस ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में मदद करती हैं. अब इन तीनों मैनेजेस को हम डायग्राम में क्लियरली देखेंगे और समझेंगे दैट वेयर दीज मैनेजेस आर लोकेटेड इन द ब्रेन. सो लेट्स गो टू द डायग्राम. This is the diagram showing the meninges. First meninge, second meninge and third meninge. First meninge आपकी dura mater है. This is the dura mater. Second meninge आपकी arachnoid matter है. This one. थर्ड मैटर आपकी पिया मैटर है. दिस वन. पिया मैटर देख सकते हैं आप ब्रेन के अटैच में है और ड्यूरा मैटर जो है ये क्रेनियम से अटैच है. ये तीनों लेयर जो है ब्रेन के प्रोटेक्टिंग फंक्शन में हेल्प करती हैं. सो नाउ अब ये देखते हैं कि ब्रेन कितने में डिवाइडेड है. ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. ब्रेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी ह्यूमन बॉडी का बिकॉज ब्रेन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्म करता है. ब्रेन हमारा एक सेंट्रल ऑर्गन है हमारे नर्वस सिस्टम का बिकॉज इसी से हमारा सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है बॉडी में. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिला के सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही हमारा नर्वस सिस्टम भी होता है. तो लेट्स स्टार्ट. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन के डिविजन्स 2 हैं, सेरिब्रम एंड डायनसेफ्लॉन. मिड ब्रेन का कोई डिवीजन नहीं है. थर्ड हाइंड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम, इसके 3 डिवीजन हैं. देन सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट एरिया कवरिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. सेरिब्रम सबसे ज़्यादा बड़ा होता है ब्रेन में एंड सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट इज़ द सेरिबेलम. ये आपको ध्यान रखना है कि सेरिब्रम ज़्यादा बड़ा होता है हमारे ब्रेन में, बाकी इन सब का अमाउंट, इन सब का एरिया बहुत कम होता है. एंड सेकेंड लार्जेस्ट इज़ द सेरिबेलम. नाउ लेट्स सी दीज पार्ट्स इन द डायग्राम. सो लेट्स गो टू द डायग्राम. सो दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन. इसमें आप फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को क्लियरली देख सकते हैं. फोर ब्रेन में सेरिब्रम वाले पार्ट को डिनोट किया गया है, मिड ब्रेन दिखाया गया है और हाइंड ब्रेन में पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम को दिखाया गया है. स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन के अंदर जाती है उस होल को नहीं दिखाया गया यहाँ पे. अब तीनों पार्ट को आप क्लियरली देख चुके हैं. Now see, the cerebrum is the largest part of brain as we have discussed and divided into 2 cerebral halves. अब cerebrum भी 2 parts में divided होता है जिसे 2 cerebral halves कहते हैं. Right cerebral hemisphere and the left cerebral hemisphere. ये 2 cerebrum होते हैं. अब इन दोनों cerebrum को आप diagram में देख लीजिए, left and right cerebral hemisphere. So this is the diagram showing the cerebral hemisphere. Cerebrum 2 part में divided है, the left cerebral hemisphere and the right cerebral hemisphere, and these cerebrum have the few lobes, the frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe and occipital lobe. The red region showing the frontal lobe, the blue region showing the parietal lobe, the orange region showing the temporal lobe and the green region denotes the occipital lobe. ये 4 lobes होते हैं दोनों cerebrum में और इन और lobes को डिटेल में समझने के लिए आप मेरी skeleton वीडियो देख सकते हैं. frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe और occipital lobe दोनों ही cerebral hemisphere में उसी जगह पे located होते हैं. Each cerebral hemisphere is divided into 4 lobes. अब हर एक मीन्स दोनों cerebral hemisphere में 4 lobes प्रेजेंट होते हैं. फ्रंटल
टेम्पोरल, पेराइटल, ऑसिपिटल लोब, ये सारे लोब्स होते हैं और इन सभी लोब्स का अपना एक डेफिनेट फंक्शन भी होता है और दोनों हेमिस्फेयर में ये 4 लोब्स होते हैं। देन लेट्स मूव फर्दर। लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर आर सिमिलर इन शेप एंड फंक्शन, और दोनों ही सेरिब्रम के हेमिस्फेयर राइट एंड लेफ्ट वो शेप में और फंक्शन में ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन सम फंक्शंस आर एसोसिएटेड विद वन साइड, लेकिन कुछ फंक्शंस जो हैं वो स्पेसिफिक रीजन को एसोसिएटेड होते हैं। सच एज द लैंग्वेज इज इन लेफ्ट, मीन्स लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर आपका लैंग्वेज के लिए एसोसिएटेड होता है। विजुअल एबिलिटी मीन्स आपकी देखने की क्षमता को, विजुअल एबिलिटी आपके राइट साइड के सेरिब्रल हेमिस्फेयर में लोकेटेड होती है। देन ब्रेन, ब्रेन इज इक्वल्स टू सेरिब्रम, देन सेरिबेलम, देन ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या आता है अभी आप सिर्फ देख लीजिए, अभी मैं अपने हैंडमेड डायग्राम पे चलूंगी, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट वन, सेकेंड लार्जेस्ट सेरिबेलम एंड देन ब्रेन स्टेम, ये तीनों मिलके ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। देन व्हाट इज ब्रेन स्टेम? द मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगटा कॉन्स्टिट्यूट द ब्रेन स्टेम। आपका मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगटा मिलके ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ सी, हमारे ब्रेन में 4 इंटरकनेक्टेड वेंट्रिकल्स भी होते हैं। नाउ दिस टाइम वेंट्रिकल्स आर अननोन फॉर यू, बट अभी हम डायग्राम में देखेंगे तो वेंट्रिकल्स भी क्लियर हो जाएंगे। इन विच सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज फिल्ड, प्रोड्यूस्ड एंड सर्कुलेटेड। मीन्स सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जो हमारी बॉडी को मैकेनिकल या फिर एक्सटर्नल डैमेजेस से हमारे ब्रेन को प्रोटेक्टेड रखता है। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन 4 इंटरकनेक्टेड वेंट्रिकल्स में भरा होता है और पूरे ब्रेन में सर्कुलेटेड होता रहता है। फर्स्ट वेंट्रिकल जो है और सेकेंड वेंट्रिकल, ये दोनों वेंट्रिकल सेरिब्रम वाले पार्ट में होते हैं। थर्ड वेंट्रिकल डायनसेफेलॉन वाले पार्ट में होता है, फोर ब्रेन का जो पार्ट है, और फोर्थ वेंट्रिकल हमारे मेड्यूला ऑब्लोंगटा में होता है। फोर्थ वेंट्रिकल मेड्यूला मींस हाइंड ब्रेन में होता है। इन सारे वेंट्रिकल्स की लोकेशन आपको पता चल गई। अभी आप डायग्राम में इन सभी को देख लीजिए कि कहाँ पे कौन लोकेटेड होता है। सो लेट्स गो टू द डायग्राम। The diagram is showing the ventricles of the brain. There are total 4 ventricles in the brain and they all are interconnected with each other. Fourth ventricle is present in the last medulla region, that is in the hind brain, and the third ventricle is present in the diencephalon part, which is the part of forebrain. Then lateral ventricles means they are located in the cerebrum part, in the part of forebrain, and this cerebral aqueduct connect the third ventricle and fourth ventricle. All they are interconnected. नाउ सी द होल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ब्रेन स्टार्ट कहाँ से होता है? स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो ब्रेन के अंदर मीन्स सेरिब्रम के अंदर एंटर करती है। ये हमारा क्रेनियम है, मैंने आपने बताया ना, क्रेनियम के अंदर ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है। ये तो बहुत इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसीलिए थोड़ा हैपहैज़र्ड लग रहा है, लेकिन अभी एक एक पार्ट को आप समझ लेंगे तो ये ईजी लगने लगेगा। ये स्पाइनल कॉर्ड जब क्रेनियम के अंदर एंटर करती है और पूरा क्रेनियम जब एक बोनी कैविटी है, तो द क्वेश्चन इज कि द स्पाइनल कॉर्ड अंदर कैसे जाती है। ये एक यहाँ पर होल होता है, क्रेनियम एक बोनी कैविटी है, बहुत हार्ड है, तो इसके अंदर एक होल होता है, उसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड अंदर जाती है ब्रेन के थ्रू। उस होल को फोरम मैग्नम कहते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस होल के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड अंदर जाती है, फिर मेड्यूला ऑब्लोंगटा आता है। मेड्यूला ऑब्लोंगटा के बाद पॉन्स पार्ट, देन मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगटा मिलके ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं, जैसा कि मैंने अभी नोट्स में आपको दिखाया था। ये तीनों मिलके ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं। और इस साइड सेरिबेलम है, द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, और ये जो ट्यूब आपको दिख रही है, दिस ट्यूब इज़ द सेरिब्रल एक्विडक्ट। इस ट्यूब में भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्टेड होता रहता है। और दिस पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर इज़ द फोर्थ वेंट्रिकल। ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर फोर्थ वेंट्रिकल है, इसमें भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है विच प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेज। फोर्थ वेंट्रिकल कंप्लीट। देन एज वी मूव फॉरवर्ड, पॉन्स, मिड ब्रेन, देन ये जो पार्ट है ये डायनसेफेलॉन का पार्ट है। अभी थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है, दिस पार्ट इज दिस द नॉब लाइक स्ट्रक्चर इज पीनियल ग्लैंड, ये लिखा है पीनियल ग्लैंड, एंड दिस स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर इज द थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल डायनसेफेलॉन में लोकेटेड होता है। ये दो जो सर्कल ओवल लाइक स्ट्रक्चर हैं ये थैलेमस है, एंड थैलेमस इज द ऑल्सो अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रक्चर, बिकॉज जैसे ही न्यूरॉन्स इसके पास आते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन डिसाइड करता है कि सेरिब्रम के किस लोब में ये इन्फॉर्मेशन जानी है, तो ये डिसाइड करता है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड एक प्लस पॉइंट यहाँ और है कि थैलेमस को हम रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं। ये मैंने अपने नोट्स में नहीं लिखा, यू कैन नोट इट दैट थैलेमस इज कॉल्ड एज द रिले सेंटर ऑफ द बॉडी। ये थैलेमस है। देन दिस
front part is called as hypothalamus. Then this is thalamus, उसके नीचे hypothalamus. Hypothalamus के नीचे this small like structure is pituitary gland. You all know that pituitary gland is very small gland like a seed of pea. It is very small. This is anterior pituitary and this is posterior. Means pituitary gland में भी दो पार्ट होते हैं. आगे का पोर्शन anterior pituitary होता है, पीछे का पोर्शन posterior pituitary होता है. तो यहाँ pituitary लोकेटेड है और ये hypothalamus, ये thalamus और ये pineal gland. अब आप देखिए डायनसेफलॉन वाला पार्ट क्या है. pineal gland प्लस थैलेमस प्लस हाइपोथैलेमस, ये तीन मिलके डायनसेफलॉन का फॉर्मेशन करते हैं. और ये स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर मींस दिस होल इज थर्ड वेंट्रिकल. तो अगर आपसे कोई पूछे कि थर्ड वेंट्रिकल की लोकेशन क्या होती है तो इट इज़ डायनसेफलॉन. और ये जो ऊपर मैंने दो स्ट्रक्चर बनाए हैं ये फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल्स हैं. थर्ड वेंट्रिकल हो गया, फोर्थ वेंट्रिकल कंप्लीट विच इज़ द पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर. अब ये फर्स्ट और सेकेंड वेंट्रिकल्स हैं जो कि सेरिब्रम में हैं. सो आपको चारों वेंट्रिकल्स की लोकेशन क्लियर है और ये चारों वेंट्रिकल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं. एज आई हैव टोल्ड दैट इनके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो कि सर्कुलेट होता रहता है. तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे तभी सर्कुलेट हो पाएगा. तो फर्स्ट सेकंड वेंट्रिकल्स आपस में यहाँ से कनेक्टेड होते हैं और ये दोनों थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्टेड होते हैं. और थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल से कैसे कनेक्टेड होता है ये बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया नीट के एग्जाम में. ये सेरिब्रल एक्वीडक्ट के थ्रू, एक ट्यूब के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल इंटरकनेक्टेड होते हैं और सारे वेंट्रिकल्स के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है. एंड दिस रीजन विच यू आर सीइंग दिस इज सेरिब्रम, द मोस्ट अबेंडेंट रीजन ऑफ द ब्रेन. तो ये सेरिब्रम का मैंने एक हाफ दिखाया है. मैंने आपको बताया ना सेरिब्रम के दो हाफ होते हैं. दिस इज द लेफ्ट वन और राइट वन इस साइड होगा. मैं वो 3D में आपको दिखा नहीं पाई. इस साइड एक हाफ होगा और दिस द अदर हाफ. तो दो हाफ होते हैं, दोनों हाफ के बीच में दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं. दूसरा हाफ भी आप इमेजिन कर दीजिए कि पीछे एक और हाफ है, उन दोनों के बीच में ये दोनों वेंट्रिकल्स लाई करते हैं. और ये वेंट्रिकल्स मेड्यूला ऑब्लोंगटा में और थर्ड वेंट्रिकल डायनसेफलॉन में. एक बार फिर से मैं रिकैप करा देती हूँ कि डायनसेफलॉन वाला पार्ट क्या है. हाइपोथैलेमस प्लस थैलेमस एंड प्लस पीनियल ग्लैंड, ये तीनों मिलके डायनसेफलॉन का फॉर्मेशन करते हैं. ब्रेन स्टेम, इन तीनों को मिलके ब्रेन स्टेम बनती है. After seeing the handmade diagram, now see this diagram. This diagram shows all things, that this spinal cord entering into the cranium and this outer covering the skull bone is the cranium which protects the brain, and this is forebrain, midbrain and hindbrain. Then cerebrum is the most abundant largest area of which covers the brain and it is a part of forebrain. Then hindbrain, pons, medulla and cerebellum. Then midbrain, it is in the center, and then below it hypothalamus is located, and below hypothalamus is pituitary gland. So this is the human brain.